अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके मोतिये के प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, मोतिये के प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, कलियां बनती हैं लेकिन उनमें से फूल नहीं निकलते, या पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आज हम आपको मोतिये के प्लांट के लिए 2 किस्म की फर्टिलाइज़र बताएंगे जिनको डालने से आपका प्लांट नई ग्रोथ भी शुरू करेगा, उस पर ढेरों कलियां भी आएंगी और आपका घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मोतिये के प्लांट को इसकी खुशबू की वजह से पसंद किया जाता है और ये पौधा सारा साल लश ग्रीन भी रहता है, जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता है। अगर इसकी अच्छी केयर की जाए तो ये तकरीबन सारा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी अच्छी केयर की जाए। मोतिये के प्लांट पर हमेशा कलियां नई निकलने वाली शाखों पर ही लगती हैं। तो जब आपकी कलियां कुछ पुरानी हो जाएं या मुरझा आ जाएं तो उनकी ऊपर से पिंचिंग करते रहें, तो इस तरह से वहाँ से नई सप्रोटिंग शुरू होगी और आपके पौधे पर नई नई कलियां लगेंगी। तो जिस तरह से ये पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली शाख इधर से इसको काटा था तो ये इधर से नई स्प्राउटिंग शुरू हुई और अब इस पर ये नई कलियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो कुछ इस तरह से हल्की फुल्की प्रूनिंग से आपके एक तो पौधे की शेप मेंटेन रहेगी और दूसरा जहाँ जहाँ से भी नई शाखें निकलेंगी वहाँ से कलियां भी आपको बनती हुई नज़र आएंगी। तो अब मानसून का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में मोतिये का प्लांट भी दूसरे प्लांट्स की तरह ग्रोथ शुरू करता है। बारिश के पानी में काफ़ी नाइट्रोजन कुदरती तौर पर पाई जाती है और हवा में बारिश की वजह से नमी भी बनी रहती है, जिसकी वजह से मोतिये का प्लांट लश ग्रीन हो जाता है। तो अब इसको मोतिये के प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ के लिए 3 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन कुदरती तौर पर बरसात में इसे मिल जाती है। अब इसे पोटाशियम और फास्फोरस की ज़रूरत है। तो अगर हम बरसात के मौसम में इसे ये 2 खादें दे देते हैं तो हमारे मोतिये के प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी। पौधा जड़ों से लेकर ऊपर तक मजबूत हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में कलियों से भर जाएगा और कलियों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो मोतिये के प्लांट में पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए हमने को 3 सूखे हुए केलों के छिलके लिए हैं। इनको कटर से छोटा छोटा काट लिया है। आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ये कुछ ही दिनों में डीकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी के अंदर और हमारे प्लांट की पोटाशियम की कमी को पूरा कर देंगे। तो केले के छिलकों में पोटाशियम के अलावा मैग्नीशियम और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो हमने अपने प्लांट की थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली है और ये अब 3 केलों के छिलके हम इसके चारों तरफ बिखेर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब चूँकि बरसात का मौसम है, अपने प्लांट के पानी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इससे पहले गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हमें 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता था, सुबह शाम। लेकिन अब बरसात के मौसम में बारिश होने की वजह से और हवा में नमी की वजह से पौधे के पानी की ज़रूरत कोई 75% तक कम हो जाती है। तो इस वजह से जैसे आपको हल्की सी मिट्टी खुशक नज़र आए तभी पानी दें, यानी कि इसको सौगी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा पानी की वजह से फंगस लगने की वजह से भी हमारा पौधा ख़राब हो सकता है, जड़ों में रूट रोटिंग शुरू हो सकती है। तो अब दूसरी खाद जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है ये DAP। तो जितना बड़ा आपका गमला होगा उतने दाने आप
उसमें DAP के शामिल कर लेंगे। तो मेरा ये प्लांट 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो कोई 12-14 दाने मैं इसमें ये वाले DAP के ऐड कर दूंगा। तो इससे इसकी फास्फोरस की ज़रूरियात पूरी होंगी और इसमें थोड़ी सी मकदार में नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन ज़्यादा मकदार इसमें फास्फोरस की होती है। DAP में 46% तक ये फास्फोरस पाई जाती है। तो ये जड़ों को मजबूत करेगी, इससे हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा और इस पर हमें अच्छी फ्लावरिंग हासिल होगी। तो अब जो मिट्टी हमने निकाली थी वो मिट्टी हम इसमें ऐड कर देंगे, या आप नई मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको कुछ ही दिनों में अपने प्लांट पर हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। आपका पौधा कलियों से भर जाएगा और आपका घर, आपका लॉन इसकी खुशबू से महक उठेगा। और तो कुछ इस तरह से आप इसमें ये वाली खादें ऐड करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।